हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बच्चों, मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊंगी गुरु के बारे में। गुरु निष्ठा क्या होती है। तो अभी आप सभी बच्चे हैं, आप सभी के जीवन में अभी किसी आध्यात्मिक गुरु का पदार्पण नहीं हुआ होगा। जैसे प्रहलाद जी थे, ध्रुव जी थे, उनके गुरु थे आध्यात्मिक गुरु। तो आपके जीवन में यही हम लोगों जैसे गुरु होंगे जो आपको क्लास में पढ़ाते होंगे, सब्जेक्ट टीचर होंगे, वो सब आपके गुरु हैं। प्रथम गुरु तो माता पिता होते हैं। लेकिन कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि मैम आपके गुरु कौन हैं। तो मैं आपको अपने आध्यात्मिक गुरु से परिचय करवाती हूँ, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हो बच्चों। यह हमारे आध्यात्मिक गुरु जी हैं, परम पूज्य गुरुदेव भगवान। और जब से गुरुदेव भगवान का मेरे जीवन में पदार्पण हुआ, पदार्पण में जब से गुरु भगवान मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन हुआ। मुझ में एक आत्मबल और काम के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा, किसके प्रति हम कैसा कर्तव्य करें। मोह तो पूरी तरह से नहीं खत्म हुआ, लेकिन जैसे एक साधक साधना करता है कि गुरु कृपा से धीरे धीरे मोह से भी छूट जाएंगे और बहुत सारे परिवर्तन भी आने वाले समय में हो जाएंगे गुरु कृपा, अगर हम गुरु की बातों को अपने आचरण में उतारने की कोशिश करें। हम तो नहीं उतार पाएंगे, लेकिन गुरु कृपा से, गुरु के द्वारा बताई गई बातें हमारे जीवन में आ जाएंगी और गुरु कृपा से ही हम उन सारे विकारों से मुक्त हो जाएंगे। जैसे पहले बच्चों, मुझे जब तक गुरुजी नहीं थे हमारे जीवन में, तो मुझे क्रोध बहुत आता था, बड़ी जल्दी थकान हो जाती थी किसी काम को करके। ईर्ष्या भी बहुत ज़्यादा थी। ईर्ष्या मतलब कि हम कर रहे हैं तुम बैठे क्यों हो, या हम तुम्हारे लिए ये करते हैं तुम हमारे लिए भी क्यों नहीं करते। ये सारी बातें पहले हमारे जीवन में थी। कब? जब हमारे जीवन में गुरुजी नहीं थे, तब तक ये सारी बातें हमारे जीवन में थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में धीरे धीरे हमें यह अनुभव होने लगता है, और मुझे यह अनुभव होता है कि ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में कम हो रही हैं। पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं हुई, लेकिन कम हो रही हैं। अब कितना भी काम करें तो जल्दी जैसे थकावट नहीं आती। क्रोध धीरे धीरे करके कम हो रहा है, पूरी तरह से तो हटा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके कम हो रहा है। लेकिन ये गुरु निष्ठा क्या है? गुरु निष्ठा वो होती है बच्चों कि जब हम गुरु के द्वारा बताई गई बातों को अपने आचरण में उतारने का प्रयास करें। केवल कोशिश हमारी तरफ से होनी चाहिए, बाकी वो पूर्ण तो गुरु जी करते हैं। गुरुदेव कोई स्वरूप नहीं, किसी मनुष्य का भेष नहीं। गुरु एक तत्व हैं और स्वयं भगवान हैं। गुरु समझ लीजिए, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा साक्षात गुरु परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु सारे देवों और देवी देवताओं सबसे ऊपर किसका स्थान होता है? गुरु का स्थान होता है। लेकिन कब? जब हम गुरु के द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। उतरेगा गुरु कृपा से, ये बात हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम में कोई पावर नहीं, इंसान में कोई पावर नहीं होती है, आप बच्चों में भी कोई पावर नहीं है। बस केवल आप अपने गुरु के द्वारा बताई गई बातों पर अमल कीजिए, निश्चित रूप से 101% आपका जीवन जरूर बदल जाएगा। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं, कथनी और करने में अंतर नहीं होना चाहिए। सारे बच्चे अपने अंतर मन में झांके कि क्या मैं गुरु के द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहा हूँ तो कितने % कर रहा हूँ, और पूरी निष्ठा के साथ। निष्ठा का मतलब ये होता है कि पूरी ईमानदारी से आप कितने ईमानदार हैं, इसको कोई दूसरा नहीं चेक कर सकता। बच्चों, आप कितने ईमानदार हैं, इसको चेक करने वाले एग्जामिनर आप स्वयं हैं। कोई भी काम आप करते हैं, कितने % ईमानदारी से किया, इसको आप ही चेक कर सकते हैं। और ये बात कब आती है? गुरु कृपा से ही आती है। जब गुरु के प्रति आपकी निष्ठा होगी तो आपके अंदर ये ज्ञान जागृत हो जाएगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ, क्या मैं उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ। जैसे आप सभी बच्चे स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट का, विद्यार्थी का एक धर्म होता है कि विद्यार्थी जीवन में उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब आप गुरुनिष्ठ बनेंगे तब आपके अंदर ये विवेक शक्ति जागृत हो जाएगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए वो हमेशा शास्त्र सम्मत होगा। आपसे कभी कोई गलत कार्य नहीं होगा अगर आपके अंदर गुरु निष्ठा है। आप गुरु की बातों पर विचार करते हैं। गुरु की बात विचार करने वाली होती ही नहीं है, गुरु की बात मान लेनी चाहिए और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। ये मेरा अपना अनुभव है बच्चों। एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताऊंगी कि जब आप गुरुनिष्ठ बन जाएंगे, गुरु की बातों को मानेंगे, तो आप
खुद अनुभव कीजिएगा। ये तो अनुभव में बात होती है कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है। आप इसको डेली चेक करें। डेली चेक करेंगे तो आपको धीरे 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 करके ये चीज़ अनुभव में आने लगेगी कि अच्छा, गुरु भगवान की बातों को सुनने से, गुरु भगवान की बातों पर अमल करने से, गुरु भगवान की बातों को मानने से हमारे जीवन में ये परिवर्तन हो रहा है। जैसा कि मैंने अनुभव किया, मुझे जो अनुभव हुआ मैं वो आपको बता रही हूँ। जैसे कभी उदासी नहीं आती, पहले था मन थोड़ी थोड़ी सी बात पे विचलित हो जाना, उदास हो जाना, प्रसन्नता नहीं रहती थी। कुछ भी है तो कुछ अच्छा हो तो भी थोड़ी देर के लिए खुश होना, उसके बाद फिर खिन्न हो जाना। ये सारी चीज़ें जीवन से धीरे धीरे जा रही हैं। मतलब मन हमेशा प्रसन्न रहता है। किसी भी काम को करते हैं तो उसमें पूरी लगन से काम को करते हैं, ये भाव आ जाता है। ऐसे जब आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है कि मैंने आप सभी बच्चों को अपने गुरुजी से परिचित करवाया। तो हमारे गुरुजी का यूट्यूब पे चैनल है, बहुत सारे गुरुजी के मानने वाले भक्त हैं, बहुत बड़ा जन समुदाय है गुरुजी के। तो गुरुजी का एक एकांतिक वार्तालाप आता है गुरुजी के चैनल पे। मेरे सभी बच्चों से प्रार्थना है कि सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें गुरुजी के और उसको देखें, सुनें। आपके सारे प्रश्नों का समाधान 101% गुरुजी के एकांतिक वार्तालाप को सुनने से हो जाएगा। बच्चों, आप इसमें बिल्कुल भी संदेह मत कीजिए। जितने भी प्रश्न हैं वो चाहे आपकी भौतिक जगत से संबंधित हो या आध्यात्मिक जगत से संबंधित हो, दोनों प्रश्नों का समाधान आपके हो जाएगा, चाहे वो लौकिक हो या पारलौकिक हो। लेकिन निष्ठा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ और श्रद्धा भाव रखकर आप गुरुजी की बातों को सुनिएगा। गुरुजी का डेली सत्संग भी आता है, आप सत्संग भी सुनिए। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में हमारे पास समय नहीं रहता। अगर हम समय निकालें तो बहुत सारा समय हमारा व्यर्थ जाता है। ये सारी बातें हमें कैसे पता चले कि हमारा कितना समय सार्थक हुआ और कितना समय निरर्थक हो जाता है। सार्थक समय वो होता है जो जिस काम को करते हुए हम अच्छी चीज़ों को सोचें, अच्छी चीज़ों के बारे में चिंतन करें, व्यर्थ के वार्तालाप से बचें। क्या हो रहा, कैसे हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, ये वो दुनिया भर के फ्रेंडशिप से बचें और अपने कर्म को केवल एक जगह पर केंद्रित करें कि हमारी बुद्धि कहाँ रहनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत। तो सबसे पहले आप गुरुजी को सुनना शुरू कीजिए, आपके सारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा और 101% आपके जीवन में ज़रूर बदलाव होगा बच्चों। और आपका रिजल्ट, आपका मन पढ़ाई में पूरी तरह से लगने लगेगा, पूरी तरह से लगने लगेगा। आप जो व्यर्थ के चिंतन में इधर उधर परेशान होते हैं, उन सारी परेशानियों से आप बच जाएंगे। आप केवल मेरी बात को मान लीजिए और जब आप मान लेंगे तो मानने के बाद आप जान भी जाएंगे। क्योंकि पहले चीज़ होती है मानना। हम किसी चीज़ को पहले माने, फिर हम धीरे धीरे जान जाएंगे उस चीज़ को कि हाँ, सत्य ये है और असत्य ये है। ये विवेक शक्ति अपने आप जागृत हो जाएगी। तो सारे बच्चे आज से ये संकल्प करें कि हमें व्यर्थ के चिंतन, व्यर्थ के वीडियोज नहीं देखने हैं। हमें वही चिंतन करना है, वही वीडियोज देखना है जो हमारे व्यक्तित्व को निखारे, हमारे अंदर ज्ञान की वृद्धि करे, अज्ञानता से हमें दूर करे। हमें ऐसी ही चीज़ों को देखना है, सुनना है और बाकी की अनर्गल चीज़ों को ना तो देखना है और ना सुनना है। एक चीज़ और मैं बच्चों आप लोगों को बताऊंगी कि गायत्री मंत्र का बच्चों के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। और अक्सर मैंने असेंबली में देखा, बच्चे बातें करते रहते हैं, गायत्री मंत्र कान में पड़ता है, फिर भी अटेंशन उनका उस तरफ नहीं होता। वो दोस्तों से बात कर रहे हैं तो उसमें लगे हुए हैं, कोई और काम कर रहे हैं तो उसमें लगे हुए हैं, एग्जामिनेशन है तो काफ़ी टेबल बेंच पे खुली हुई है, उसमें उनका ध्यान है। आप जो चीज़ 4-6 महीने में नहीं कर पाए, उस एग्जामिनेशन के दिन आप क्या कर लेंगे? इसका तो ज्ञान बच्चों तभी होगा जब आप चिंतन करोगे तो सच्चाई समझ में आएगी कि जो चीज़ मैं पिछले 3-4 महीनों में नहीं तैयार कर पाया, उसको मैं 10 मिनट में कैसे तैयार कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें जब आप चिंतन करेंगे, आपके अंदर खुद ये चीज़ें, आपकी आत्मा आपको खुद ये बताएगी कि नहीं, ये जो है गलत है। गायत्री मंत्र सोकर जब आप उठते हैं, पहली बात तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें और सोकर उठने के बाद अपने बिस्तर पर, अपने शैया पर ही आप रहें और कम से कम 5 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। भगवान सूर्य देव को ध्यान करके 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। आपके जीवन में सबसे बड़े गुरु ये गायत्री मंत्र ही है। बाकी आप गुरु जी को बातों को सुनेंगे। अगर आपका गुरु भाव जागृत होता है
तो ठीक है, नहीं होता है तो उनकी बातों को सुनिए और जो उतारने लायक आपके जीवन में बातें हैं उसको ज़रूर अपने अमल में ले आइए। सारे बच्चों का जीवन बड़ा सुंदर हो जाएगा। और हमें तो सारे बच्चे हमको देखने सुनने वाले और जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं सारे बच्चों का जीवन अच्छा हो, सुखमय हो, सारे बच्चे ज्ञानी बने, कुसंगति से बचें, सारे बच्चों को अच्छी संगति मिले। और ये मेरी प्रार्थना है सारे बच्चों से कि आप लोग गलत देखना, गलत सुनना, गलत चिंतन करना, ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। जीवन 101% आपका अच्छा हो जाएगा। आप अपने जीवन में इन बातों को अप्लाई करके देखिए और फिर आप हमको कमेंट के द्वारा ये बताइएगा कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा। तो मैं गुरुदेव भगवान के चरणों में सशक्त नमन, दंडवत प्रणाम करती हूँ रोज़। और आप सभी बच्चे भी करें, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। हम जिसको गुरु माने, गुरु साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं, भगवान से बड़े गुरु का स्थान होता है। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो सारे बच्चे गलत चीज़ों को ना तो सोचें, ना उसका चिंतन करें, ना उसको अपने मन मस्तिष्क में कहीं जगह दें। जब हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छी संगति रहेगी तो हमारा चिंतन जरूर अच्छा बनेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। सारे बच्चे इसको ज़रूर अपने जीवन में धारण करें।